मॉर्निंग एवरीवन। आज मैथमेटिक्स पुनः लेकर के आए हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं मेंसुरेशन। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आप पर जाएगा। चलिए मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन को ऑल डिटेल्स आज पढ़ेंगे अच्छे से। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें क्या सब है, क्या सब पढ़ना है। उसके बाद इसके चैप्टर में जाएंगे। आसानी से बनेगा, कहीं पर भी दिक्कतें पैदा नहीं होगी, क्योंकि मेंसुरेशन सबसे आसान चैप्टर है। फॉर्मूला बेसिस, फॉर्मूला याद रखिए, सवाल आसान से बन जाए। सिर्फ फॉर्मूला पर है ये पूरा का पूरा चैप्टर आधारित। आप फॉर्मूला जानिए, बन जाए। अब है मेंसुरेशन। पहले जानते हैं कि मेंसुरेशन पढ़ना क्या है। तो देखिए मेंसुरेशन ये गणित का ही एक भाग है, जिसमें हमको जितने भी आकृति सब आते हैं, ज्यामितीय आकृति, जैसे वृत्त हुआ, घन हुआ, घनाभ हुआ, बेलन हुआ, गोला हुआ, अर्धगोला हुआ, घन, इन सब के क्षेत्रफलों, आयतन, लंबाई, परिमाप, ये सब ज्ञात करना होता है। पूरा क्षेत्रमिति में जितने भी आकृति हैं, ठोस आकृति, उन्हीं के लंबाई, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब के बारे में निकालना सीखते हैं। उसी को क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। तो चलिए आज पहला चैप्टर में हम वृत्त को पढ़ेंगे, अंग्रेजी में सर्किल। वृत्त के बारे में जानते हैं कि वृत्त में क्या होता है, वृत्त क्या है, वृत्त का फॉर्मूला क्या है, उसमें सवाल क्या बनाना है। ठीक है, तो देखिए वृत्त जो है एक गोलाकार आकृति है। वृत्त एक गोलाकार आकृति है जिसका एक ज्यामितीय केंद्र होता है। जिसका क्या होता है? ज्यामितीय केंद्र होता है, जहां से प्रत्येक परिधि की लंबाई बराबर होती है। देखिए इस केंद्र से जितना भी ये दूरी है, सभी बराबर होंगे। वृत्त एक गोलाकार आकृति है जिसका एक ज्यामितीय केंद्र होता है, जहां से प्रत्येक लंबाई जो होता है वो बराबर ही होता है। ये सभी का लंबाई एक समान होता है। जितना लंबाई इसका उतना ही लंबाई इसका, उतना ही लंबाई इसका, उतना ही लंबाई इसका, उतना ही लंबाई इसका। समझ गए? तो वृत्त के केंद्र पर, केंद्र से जो भी हम रेखा खींचते हैं, उन सभी रेखाओं की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। इन सभी रेखाओं की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है वृत्त में। ठीक है, और वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है सर, कैसे? तो देखिए मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है। ये क्या है? केंद्र है। इधर भी हम बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो जब एक सरल रेखा होती है तो सरल रेखा पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 180 डिग्री का। जब एक बार घूमे तो 180, और फिर एक बार नीचे से घूमेंगे तो 180, 180 या 180 कितना हो जाएगा? 360। तो वृत्त के केंद्र पर हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। यदि हम रेडियन में आए तो रेडियन में ये हो जाता है 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। और एक पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि पाई का मान कितना होता है रेडियन में, डिग्री में। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। और वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन केंद्र कोण बनता है। ठीक है, और 360 डिग्री कह सकते हैं, उसी को लिख सकते हैं क्या? 2 पाई रेडियन। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वृत्त के केंद्र पर कितना समकोण बनता है। तो देखिए वृत्त के केंद्र पर एक इधर से बन सकता है और एक इधर से बन सकता है, एक इधर से बन सकता है और एक इधर से बन सकता है। क्यों कहेगा सर? समकोण का मतलब होता है क्या है? समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले कोण को कहते हैं समकोण। तो 90 डिग्री कब बनता है? जब एक रेखा पर सीधी रहेगा, सीधा रेखा खड़ा रहेगा। ये देखिए ये 90 डिग्री हुआ, सीधा रहेगा तो 90, तनियो टेढ़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा रहेगा, तब ये कहेंगे कि 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब देखिए इस केंद्र से यदि हम खींच सकते हैं तो ये एक सीधा खींच सकते हैं, उसके बाद ये एक सीधा खींच सकते हैं, उसके बाद इधर एक सीधा खींच सकते हैं, और उसके बाद इधर एक सीधा खींच सकते हैं। अब हम सीधा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते, क्योंकि अब यदि हम सीधा खींचेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। देखिए ये टेढ़ा हो रहा है कि नहीं? ये टेढ़ा ना हो गया, सीधा होना चाहिए, सीधा। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त में टोटल कितने समकोण? 1, 2, 3 और 1 4। एक वृत्त में 4 समकोण होते हैं।
एक वृत्त में कितने समकोण होते हैं? 4 समकोण। अब प्रत्येक समकोण का कितना मान होता है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो देखिए चारों को मिलाइए तो 9 चौके 36। इसलिए ना कहते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण? 360 डिग्री का कोण। और टोटल कितना समकोण? तो 4 समकोण। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि वृत्त में कितने समकोण बनते हैं। तो वृत्त में टोटल 4 समकोण बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं कि वृत्त में कितने समकोण आते हैं। तो वृत्त में कुल 4 समकोण होते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं कि अर्धवृत्त में कितने समकोण होते हैं। तो जब वृत्त में 4 तो आधा वृत्त, अर्ध मतलब कि आधा वृत्त, आधा अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। जब कुल वृत्त में 4 समकोण तो आधा वृत्त में कितना होगा? 1 का 1 2 होगा। तो अर्धवृत्त में कुल 2 समकोण होते हैं। अर्धवृत्त में कुल 2 समकोण। और पूछेंगे कि अर्धवृत्त में केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। जब पूरा पर वृत्त पर 360 तो आधा वृत्त पर कितना होगा? 180। तो अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनता है और वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अर्धवृत्त में 2 समकोण होते हैं और वृत्त में 4 समकोण होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद क्या होता है, अब बताइए जब वृत्त में 2 पाई रेडियन, वृत्त के केंद्र पर कितना बना? 2 पाई रेडियन। तो अर्धवृत्त में कितना होगा? सिर्फ पाई रेडियन। क्या होगा? पाई रेडियन। वृत्त के केंद्र पर क्या होगा? 2 पाई रेडियन। जबकि अर्धवृत्त कह देगा कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना रेडियन का कोण बनता है? तो पाई रेडियन का कोण बनता है। कितना रेडियन का? पाई रेडियन का। क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो उसके अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं? पाई भी बोल सकते हैं। तो वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन, अर्धवृत्त के केंद्र पर पाई रेडियन। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री, अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री। वृत्त में कुल 4 समकोण, अर्धवृत्त में 2 समकोण। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए वृत्त की जितनी भी लंबाई होती है, लंबाई हम कैसे मापते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक है उसका घेराव। लंबाई हम कैसे मापते हैं? कोई भी चीज का घेराव कितना दूर है उसी को लंबाई कहते हैं। मान लीजिए यदि हमको इस मार्कर का लंबाई जानना है तो हम देखेंगे कि ये मार्कर कहाँ से कहाँ तक गया। तो यहाँ से इस एक बिंदु यहाँ से और एक बिंदु यहाँ तक, मतलब दोनों बिंदु को देखते हैं कहाँ से कहाँ तक मिला हुआ। तो एक बिंदु से यहाँ तक मिला है तो हम कहते हैं कि इतना लंबाई इसका होगा। अब वृत्त में भी देखेंगे कि लंबाई कहाँ से कहाँ तक है। तो कोई एक मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक बिंदु मानते हैं। तो देखिए यहाँ से मानते हैं कि यहाँ से ये बिंदु चला होगा। अब यहाँ से फिर यहाँ से घूम करके आया होगा तो फिर इसी बिंदु पर आया होगा। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये घेराव जो है, यही वृत्त की क्या है? लंबाई है। यही वृत्त की क्या है? लंबाई है। ये टोटल जो वृत्त का घेरा हुआ ये भाग है, इसी यही क्या है? वृत्त का लंबाई है। और वृत्त के संपूर्ण लंबाई को ही वृत्त का परिधि कहते हैं। ये वृत्त जो टोटल का टोटल घेरा हुआ है, यही वृत्त का क्या है? लंबाई है। और वृत्त के कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि। तो देखिए वृत्त के परिधि में एक तो ये लंबाई हो गया, उसके बाद एक लंबाई और है, इसके बाद ये लंबाई भी होता है। ये भी तो लंबाई है ना हुआ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो वृत्त की परिधि देखिए टोटल का टोटल, यही से वृत्त का फॉर्मूला बनता है। अब बताइए ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। और वृत्त के केंद्र पर टोटल कितना रेडियन का कोण बनता है? 2 पाई रेडियन का। वृत्त के केंद्र पर कितना का? 2 पाई रेडियन का। इसका मतलब इसका टोटल लंबाई 2 पाई, उसके बाद एक लंबाई ये। तो देखिए ये क्या है? त्रिज्या है कि नहीं? 2 पाई है, उसके बाद त्रिज्या जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। इसलिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है और उसमें त्रिज्या इंक्लूड होता है, क्योंकि इसमें कुल लंबाई की चर्चा हो रही है कि वृत्त की परिधि है क्या? वृत्त की परिधि वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। एक कुल लंबाई ये टोटल का टोटल हुआ, कि टोटल का टोटल एक बार पूरा घूम जाएगा तो कितना रेडियन घूम गया? 2 पाई रेडियन घूम गया। और उसके बाद एक लंबाई ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया क्या? त्रिज्या। तो त्रिज्या आया प्लस 2 पाई हो गया 2 पाई आर। दोनों को मिला दिए तो बन गया 2 पाई आर। इसलिए वृत्त की परिधि और फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो वृत्त की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वो रेखा, कोई देखिए एक रेखा इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजर गया। क्या हुआ? एक रेखा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजर गया। तो वो रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है
उसे ही कहते हैं वृत्त का व्यास। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। वो रेखा जो वृत्त के केंद्र से, जब तक केंद्र से नहीं गुजरेगा वो व्यास नहीं कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक वो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं गुजरेगा वो वृत्त का व्यास बने नहीं सकता। तो वो रेखा जो वृत्त के व्यास से होकर के गुजर जाता है उसे ही कहते हैं वृत्त की व्यास। जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाता है, सॉरी वृत्त के केंद्र से, वो रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाता है, टोटल का टोटल रेखा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और व्यास को सूचित किया जाता है किससे? डी से। व्यास सूचित किया जाता है किससे? डी से। ठीक है, अब देखिए वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का केंद्र है और ये क्या है? वृत्त की परिधि। टोटल का टोटल क्या है? परिधि है। तो वृत्त का केंद्र और वृत्त की परिधि, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो वृत्त के केंद्र यहाँ से शुरू हुआ और ये परिधि यहाँ तक है। तो ये वृत्त के केंद्र से लेकर के ये जितना भी ये पूरा का पूरा दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या, समझ गए? वृत्त के केंद्र से, केंद्र ये है और ये परिधि है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को सूचित किया जाता है किससे? आर से। अब देखिए इधर भी त्रिज्या, यहाँ पर वृत्त के केंद्र से, ये भी तो परिधि है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये भी त्रिज्या है कि नहीं? तो देखिए इधर भी त्रिज्या और इधर भी त्रिज्या। अब बताइए व्यास, ये पूरा का पूरा क्या है? व्यास। तो एक व्यास में को टोटल कितना त्रिज्या? 2 त्रिज्या, एक इधर और एक इधर। ये टोटल का टोटल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? वृत्त का व्यास है कि नहीं है? आधा इधर से त्रिज्या और आधा इधर से त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि व्यास में 2 त्रिज्या होता है। व्यास में कितने त्रिज्या होते हैं? 2 त्रिज्या। इसीलिए वृत्त के व्यास बराबर फॉर्मूला बनता है 2 गुने त्रिज्या। इसीलिए वृत्त के व्यास बराबर फॉर्मूला क्या बनता है? 2 गुने त्रिज्या, क्योंकि वृत्त के व्यास में कितने त्रिज्या? 2 त्रिज्या। ठीक है, अब बताइए, अब क्वेश्चन आते हैं कि एक वृत्त में हम कितने व्यास खींच सकते हैं? तो हम किधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? ये भी वृत्त का व्यास है, केंद्र से होकर गुजरना है। उसके बाद देखिए इधर से भी खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। उसमें देखिए इधर से भी तो खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त में अनगिनत व्यास होते हैं। एक वृत्त में अनगिनत व्यास होते हैं, अनंत व्यास होते हैं। और एक वृत्त में जब अनंत व्यास होता है तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या भी होते हैं, क्योंकि जितना व्यास बनेगा उसका 2 गुना क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगा। यदि 1 व्यास तो त्रिज्या 2 बनेगा, यदि 2 व्यास तो त्रिज्या 4 बनेगा, क्योंकि व्यास का 2 बार 2 त्रिज्या मिलकर के क्या व्यास बनाता है? 1 व्यास बनाता है। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होता है? तो वृत्त के केंद्र से परिधि, परिधि है ना, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब बताइए, आप जब ये पूरा का पूरा है व्यास, आधा क्या हो गया? त्रिज्या। इसका अर्थ हुआ कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। इसलिए हम त्रिज्या बराबर फॉर्मूला निकालते हैं, तो क्या होता है? व्यास बटा 2, व्यास बटा 2। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस त्रिज्या फॉर्मूला, क्योंकि डी बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। यदि यहाँ त्रिज्या बराबर निकालेंगे तो डी ऊपर है, ये 2 गुना है तो किसमें आ जाएगा? भाग में। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कि वो रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, वो रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं गुजरता है उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। यदि वृत्त के केंद्र से गुजर गया तो व्यास, और यदि वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरा तो जीवा। याद रखना है, वो रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं गुजरता है उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। चलिए, इतना डिफिनेशन इसमें समझे। अब हम कुछ फॉर्मूला को समझते हैं कि किस इस वृत्त में कौन कौन से फॉर्मूला है, उसको जानना जरूरी है। तब उसके बाद हम सवाल 1-2 सवाल लेंगे, और उसके बाद जितने भी चैप्टर में सवाल होंगे आप सबका सवाल खुद बनाइएगा।